सेस लगा दिया जाता है, जो एक प्रकार का शुल्क होता है जो टैक्स के ऊपर लगाया जाता है, हमारे बेस टैक्स के ऊपर। इसका मकसद ये होता है कि सरकार किसी खास चीज़ के लिए जब फंड इकट्ठा करना चाहती है तो उसके ज़रिए इकट्ठा किया जाता है, उसको सेस कहते हैं। और ये जो हमारी टैक्सेबल इनकम होती है उसके ऊपर लगाया जाता है। तो यानी अभी जो इस समय चल रहा है वो 4% के आसपास टैक्स लगता है। जैसे एजुकेशन सेस है, कृषि कल्याण सेस है, या डिजास्टर सेस केरल गवर्नमेंट लगाए। राज्य और केंद्र सरकार दोनों इसको लगा सकती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस पे ये लग सकता है। और ये परमानेंट नहीं होता, जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो सेस को खत्म कर दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये पैसा सरकार के पास जब इकट्ठा हो जाता है तो इसको किसी दूसरे मद में खर्च नहीं कर सकते हैं। ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगले साल, और ये उसी काम के लिए खर्च होता है जिसके लिए इकट्ठा किया जाता है। तो इस बार बजट में इसकी महत्ता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कोविड के दौर से हम गुजरे हैं, तो हो सकता है कि कोई और प्रकार का सेस लगाया जा सकता है। तो नीरज जी, ये अटकलें तो बाजार में हैं ही कि इतना ज़बरदस्त सरकार का खर्चा हुआ और करीब 8-9 महीने जो रेवेन्यू पिक्चर थी वो बिल्कुल ही मायूस थी। कहीं से भी आपने जीएसटी को कलेक्ट होते हुए नहीं देखा। अगर इनकम ही नहीं होगी तो इनकम टैक्स क्या दिया जाएगा। तो इन सब की जो कमी थी वो शायद आप बढ़ते हुए टैक्स में आते हुए देखें बजट में। संभव है ये, क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन का खर्चा काफ़ी बड़ा होगा और सरकार इसको अपने ऊपर वहन कर रही है, राज्य हो या केंद्र हो। तो हो सकता है कि किसी एक मद से कम करके दूसरे मद में सेस करें। मान लीजिए 4% का सेस अभी आपके ऊपर लग रहा है, तो उसको ना बढ़ा करके किसी एक को हटा दें और दूसरा सेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें जो वैक्सीनेशन के लिए हो सकता है।